नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संवाद और मैं विनोद शर्मा। आज है राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ रामावतार जाखड़ साहब। जाखड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप करौली जिले में पधारे, आपका पहले करौली में सभी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत सर, आप ओलंपिक संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष बने, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है खेलों के विकास में? सबसे बड़ा प्रश्न आपसे यही है कि 40 साल हो गए लगभग, लेकिन हम खेलों में आगे नहीं बढ़ पा रहे और आप एक नए युवा खिलाड़ी भी हैं, सबसे बड़ी बात आती है। पहले तो मैं सबसे पहले हमारे करौली जिले के सभी लोगों को, करौली जिला वॉलीबॉल संघ को, करौली जिले के हमारे समस्त पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि इतना बड़ा आयोजन आप इस श्री महावीर जी में करते हैं। बहुत ही मेरे ख्याल में इस क्षेत्र में 40 साल वर्ष वॉलीबॉल जो हुआ था उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है। तो मैं सबसे आपके माध्यम से सबसे पहले श्री संतराम मीणा जी, श्री महेश गुजर जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद और बधाई देना चाहिए। दूसरा जो आपने अपना सवाल किया कि राजस्थान ओलंपिक संघ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते मेरी क्या जिम्मेवारियां हैं और हम क्या करने वाले हैं, निश्चित रूप से आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इससे पूर्व भी मेरे से पहले 40 साल तक हमारे गहलोत साहब रहे हैं, यहाँ राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यह है कि हम राजस्थान में नेशनल गेम्स का आयोजन सरकार के साथ में मिलकर करना चाहते हैं। और मैं यह भी सोचता हूँ कि शायद अशोक चांदना जैसा खेल मंत्री राजस्थान सरकार में है और वो मेरा परम मित्र भी है, और उनका जो सहयोग और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री का जो सहयोग है, मैं ये सोचता हूँ कि शायद उसको साथ लेके हम सबसे पहले हमारा ध्येय है कि हम नेशनल गेम्स का आयोजन करें। दूसरा हमारा प्लानिंग जो है वो ये है कि हम राजस्थान में कभी भी स्टेट गेम्स ओलंपिक के बैनर के ओलंपिक के झंडे के नीचे नहीं हुए। तो हम जो राजस्थान के राज्य के खेल आयोजित करवाना चाहते हैं वो राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर के तले सभी एसोसिएशन को कंबाइन करके और नेशनल गेम्स की तर्ज पे ही उसको करवाने का काम करें। तीसरा हमारा जो ध्येय है, राजस्थान में जो जितने भी जिला ओलंपिक संघ हैं या राजस्थान के जितने भी राज्य खेल संघ हैं, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो या हैंडबॉल या कोई भी अन्य खेल हो, उन सभी को राजस्थान वॉलीबॉल संघ की तरफ से हम लोग प्रत्येक वर्ष जिला वॉलीबॉल संघ को हम 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष उनको देने प्रारंभ कर देंगे इस साल से, और करीब 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता हम राज्य खेल संघों को प्रतिवर्ष दे रहे हैं, जिसको हर एक वर्ष हम 10% करके बढ़ा के उनको देंगे। ये इसलिए है कि अगर निश्चित रूप से आप कोई आयोजन हमारे जिला ओलंपिक संघ या राज्य हमारे खेल संघ जो है वो आयोजित करना चाहते हैं तो उनको ऑफिस चलाने के लिए और उनको छोटी मोटी एक्टिविटीज करने के लिए ये फंड मिलता रहेगा, तो वो अपने ऑफिस को मेंटेन करेंगे, खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, ओलंपिक संघ में आपको अध्यक्ष बने, क्या उसमें कोई विवाद जैसी बात तो नहीं है? क्योंकि लंबे समय से एक ही व्यक्ति काबिज रहा, उसके बाद विकास नहीं हुआ और आप नए बने हो, और सुनने में आया कोई विवाद भी इसमें चला है अभी। बिल्कुल आपकी बात सही है। क्या होता है कि इस विवाद का निपटारा कैसे होगा, क्या करें? जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ, अगर मान लो 40 साल से कोई किसी पद पर आसीन है, तो जब उनके या उनके परिवार से वो चीज़ जाती है तो बड़ा दुख होता है। एक छोटा सा हम एक घर में एक जानवर भी पालते हैं तो उससे अटैचमेंट होता है। 40 साल का तो बहुत लंबा एसोसिएशन तो इसलिए विवाद की स्थिति तो इसीलिए है, और ऐसी विवाद वाला कोई है नहीं, क्योंकि राजस्थान एग्जीक्यूटिव कमेटी की इमरजेंट मीटिंग बुलाई, उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किए, इलेक्शन कंडक्ट हुए, और जो जज हैं मिस्टर मोहम्मद अनवर आलम रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव कंडक्ट किए। चुनाव करने के बाद में उन्होंने मुझे 15 अक्टूबर को राजस्थान राज्य ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। 17 तारीख को हमारी स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग मैंने कॉल की, मीटिंग हुई और उसके बाद में सारा प्रोसेस में स्टार्ट। रही बात दूसरा है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति वो चाहे कहीं से भी हो, वो अगर ये समझ के करना चाहता है कि राजस्थान के खेलों का विकास इस पे कब्जा करने से होगा, वो संभव नहीं है। वो संभव तभी है जब खेल खेलने वाले लोग हैं। जब मान लो मैं 10 साल हिंदुस्तान के लिए खेला हूँ, मैं करीब 20 साल राजस्थान प्रदेश के लिए खेला हूँ, तो मेरा विजन एक ही है कि हम खेलों को आगे बढ़ाएं, खेलों का विकास करें, न कि हम लड़ाई झगड़ा करें। तो आपको लगता है बदलाव होगा?
100% बदलाव होगा। अच्छा सर, ये बदलाव देखने को कब से मिलेगा आपको? क्या लगता है आपको? सरकार का सहयोग मिलेगा आप लोगों को? मेरे ख्याल में पहला बदलाव तो आप अभी देख रहे हैं। हाँ, करौली में एक अच्छा इतना बड़ा करौली जिले में कभी भी आयोजन नहीं हुआ, जबकि हमारे खेलों के जो अध्यक्ष राजस्थान ओलंपिक के थे वो तो करौली से वो ही करौली हैं। के थे, हमारे महासचिव करौली से ही हैं, करौली के। जो करौली में कोई इवेंट नहीं करना चाहते, करौली से बाहर करना चाहते। अभी जो वर्तमान में दूसरा आपको बदलाव ये दिख रहा है कि राजस्थान ओलंपिक संघ में 40 साल में कभी किसी खेल संघ को 1 रुपया नहीं दिया। हम 25,000 रुपये राज्य ओलंपिक संघ को और राज्य खेल संघों को 30,000 रुपये दे रहे हैं। ये दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव ये है कि हम चांदना जी से बात करके और सीएम साहब से मीटिंग करके नेशनल गेम्स का आयोजन करने का जो प्रयास हम करेंगे। नेशनल गेम्स का आयोजन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए पूरी सुविधाएं चाहिए, फिजिकली सारी जो है प्रिपरेशन चाहिए। और उसमें आप एक चीज़ और बताऊंगा, राजस्थान में नेशनल गेम्स कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, उसका ये है कि मोर देन 300 करोड़ जो है वो भारत सरकार डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत बड़ी बात अगर 300 करोड़ रुपया भारत सरकार दे रही है, केरला में ये नेशनल गेम्स आयोजित हो गया, मणिपुर में नेशनल गेम्स हो गया, झारखंड में नेशनल गेम्स हो गया, केरला में हो गया, तो वाई नॉट इन राजस्थान। तो सर 40 साल से जो हो नहीं पाया, इसका नुकसान ये भी हुआ राजस्थान को? बिल्कुल हुआ है। भाई आप कोई बड़ा गेम नहीं हो पाया वो ओलंपिक बड़ा का। गेम नहीं होने से 300 करोड़ और ओलंपिक जो है, मैं आपको एक बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, मैं ओलंपिक हमारी मर्त प्राय थी। ओलंपिक का काम ओलंपिक ने पूरी अपनी जिम्मेदारी जो उसका दायित्व था वो नहीं निभाया। नहीं निभाया। अब वो ये पता आप पर आ गया तो आप जिम्मेदारी पूरी तो निभाएंगे इसकी? बिल्कुल निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, बदलाव आपके बदलाव दे सामने रहा है। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन है, बालिकाओं के महिलाओं के लिए खेलों के विकास के लिए आप विशेष क्या करने वाले? क्योंकि आधी आबादी अभी हम लोग जो बेसिकली हमारा ध्येय है, पर्टिकुलरली मैं जो विजन अभी लेके चल रहा हूँ, मेरा विजन ये है कि हम लोग राजस्थान के जो सेलेक्टेड चुनिंदा प्लेयर्स हैं, जो हमारे 31 गेम्स हैं, उनके चुनिंदा प्लेयर्स का कैंप राजस्थान सरकार के साथ में हम कंडक्ट करेंगे एवरी ईयर। वो सिर्फ बेसिकली राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ही करेगा। एक्सपेंडिचर जो सारा खर्चा है वो राजस्थान ओलंपिक संघ ही देगा। हम सरकार से भी सहयोग लेंगे और हम जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनसे भी सहयोग लेंगे। सर, अगर ऑल विश्व के स्तर पर हम देखें तो वॉलीबॉल, जैसे आपने बहुत अच्छा खेलने में देखा था, वॉलीबॉल का क्या भविष्य है? आप SBI में भी आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स से भी है, क्या लगता है वो वॉलीबॉल भविष्य? देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, नए खिलाड़ी सबसे पहले तो मैं आपको, चूँकि आपने पूछा है, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अफसर हूँ निश्चित रूप से, और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि अभी हम निकट भविष्य में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूरे भारत में रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल मोस्टली 4 या 5 वैकेंसीज हमारे 17 सर्कल हैं, उनको अलॉट कर दी जाएगी। दूसरा एक ये है कि जो रिक्रूटमेंट के साथ साथ स्पॉन्सरशिप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़े लेवल पे दे रहा है। वो अभी हम लोगों ने जो मीराबाई चानू जीत के आई, जो ओलंपिक मेडल लगे, उन सबको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैश अवार्ड देके उनको सम्मानित करने का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए तो इतना कहूँगा कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और खेलों को बढ़ाने के निश्चित हम जब नेशनल गेम्स करेंगे या हम कोई भी इवेंट करेंगे वो स्पॉन्सरशिप देंगे, दे विल बी आवर स्पॉन्सर। नंबर 2, आपने वॉलीबॉल के विषय में पूछा। वॉलीबॉल में अभी हम लोग जो है लास्ट ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग चाइना खेल हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, और हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओलंपिक में 222 कंट्री एफिलिएट है। FIB जो हमारी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे वॉलीबॉल है, उसमें 222 कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफाई करनी है वो करनी है 16 कंट्री। तो वो इतना बड़ा 222 में से 16 जाने का मतलब बहुत टफ है। उसमें दूसरा एक रीजन जो एशिया कॉन्टिनेंटल है, एशिया कॉन्टिनेंटल में 8 टीमें इक्वल हैं, कोई किसी को भी मार सकता है। चाइना, जापान, ईरान, कोरिया, इंडिया, कजाकिस्तान, आपका पाकिस्तान और कतार, ये टीमें ऐसी हैं जो एक दूसरे को कभी भी मार सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल इक्वल लेवल पे सेम गेम खेलते हैं। हाँ, तो क्वालिफिकेशन में भी जो अभी है, आगे एशियन गेम्स है, 2022 एशियन गेम्स है तो ग्वांगजू में, तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि एशियन गेम्स में इंडियन वॉलीबॉल टीम मेंस की जो है वो मेडल जीतेगी, ऐसे मेरी आस है। और आगे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफिकेशन के लिए हम जो है क्वालिफाइंग खेलने जा रहे हैं, अगर मान लो इवेंट हुआ तो वील प्ले हम लोग उसमें कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो निश्चित मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाला समय जो है वो भारत के वॉलीबॉल के लिए बहुत सुखद और स्वर्णिम। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे,
खेल प्रतियोगिताओं में कोई भी ओलंपिक में भाई भतीजावाद जातिवाद के नीचे कई प्रतिभाएं दब जाती हैं। आपने खुद महसूस किया कि आप खिलाड़ी भी रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या सोच है कि अब आप इसके अध्यक्ष भी बने, इस समस्या से कैसे आप निजात पाओगे? मैं एक बात बताता हूँ, आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये निश्चित रूप से है कि लोग भाई भतीजावाद, पत्नी, बेटे, चाचा, परिवार के सदस्य से बाहर नहीं निकल पाते। ये आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात मैं कह रहा हूँ, मैंने ये पदभार ग्रहण किया है तो इसमें ना तो भाई भतीजावाद चलेगा ना किसी और का चलेगा। जैसे इसका एक उदाहरण आपके सामने है कि हमारे करौली जिला वॉलीबॉल संघ में संतराम मीणा जी अध्यक्ष है, महेश जी के भाई जो हमारे ये दीपक जी है जी, ये सेक्रेटरी है, एक मीणा है, एक गुजर है, ना तो मैं वो जाट है, मैं जाट हूँ, ना मेरे भाई भतीजावाद है। तो ये चीज़ें ये चीज़ें आपको एक स्वतंत्र रूप से उनको देनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आपको मेरे घर में ही बना दूँ, मेरे घर के बाहर मैं इसको निकलने दूँ, ये नहीं चलेगा। अब यही होगा कि पारदर्शिता रखते हुए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सबको साथ लेके माहौल, एक मुहिम माहौल तभी बनता है जब सब साथ जुड़ेंगे, साथ जुड़ के हम एक रेले के रूप में आगे बढ़ेंगे तो वही बदलाव, इसमें बदलाव आएगा। ये बिल्कुल आएगा। सर एक और कुछ दिन से मीडिया में काफ़ी खबर चली हुई है कि फर्जी प्रमाण पत्र ओलंपिक से बहुत बनते हैं और लोग इसका खूब नाजायज फायदा ही उठा रहे हैं। इस पर क्या रोक लगाने के लिए क्या प्लान है? नहीं, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। पहली चीज़ तो मैं ये कंसेप्ट को क्लियर कर दूँ, ओलंपिक संघ कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं करती, कभी भी नहीं करती है। ना भारतीय ओलंपिक संघ करती है, ना राजस्थान स्टेट ओलंपिक संघ करती है, ना कोई भी। कुछ संस्थाएं जो अपने आप को ओलंपिक संघ से एफिलेटेड बताती हैं, उनमें ज़्यादातर संस्थाएं जो है 80% हरियाणा में रजिस्टर्ड है और कोई 20% के आसपास महाराष्ट्र में। ये लोग फर्जी तरीके से, किसी को कोई जानकारी नहीं है। एक तो हमारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है, मैं आपके माध्यम से उन सबको आगाह करना चाहूँगा कि अगर कोई आपको कहता है कि साहब आपका बेटा इंडियन टीम में खेलने नेपाल जा रहा है तो इंडियन टीम में नहीं जा रहा, इंडियन टीम में खेलने भूटान जा रहा है तो इंडियन टीम में नहीं जा रहा है, क्योंकि इंडियन टीम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भेजेगा या जो उससे संबंधित खेल महासंघ है जैसे वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया वो भेजेगा। ये लोग कोई भी भारत की टीम को भेजने का उनको कोई राइट नहीं। लेकिन हमारे पेरेंट्स फिर भी क्या करते हैं, साहब बेटा मेरा खेलने जा रहा है, बेटी मेरी खेलने जा रही है तो आप 50,000 जमा करा दीजिए, आपको 20,000 में सर्टिफिकेट दिला देंगे, आपको 1 लाख जमा करा दीजिए। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले, करीब 15 दिन पहले, ऐसा एक ग्रुप जो है नेपाल के लिए प्लानिंग कर रहा था, वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि साहब वो मेरा बेटा, और फॉर्चुनेटली वो मेरे बैंक में ऑफिसर थे एंड ही वाज फ्रॉम मीना कम्युनिटी। तो मेरे बोला भाई साहब वो बेटा नेपाल में वॉलीबॉल खेलने जा रहा है इंडिया। तो भाई वॉलीबॉल का सेक्रेटरी CEO फिलहाल मैं हूँ, एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन का मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कोई इवेंट ही नहीं हो रहा तो कहाँ खेलने जा रहा है। फिर बाद में उसने बताया कि सर उन्होंने कहा 50,000 रुपये आप खाते में उनसे था। तो मैंने कहा दिस इज टोटली फेक एंड फ्रॉड, आप नहीं जमा करें। ऐसा इसका उदाहरण खेलो इंडिया के तहत है, आगरा में 43 लोगों को अरेस्ट किया, FIR दर्ज की, वो फर्जी बड़ा कर। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, जो भी इस तरीके के सर्टिफिकेट मेरे संज्ञान में जो भी आएंगे, मैं निश्चित रूप से उनको रोकने का प्रयास करूँगा और FIR या कोई भी कदम जो हमारे खिलाड़ियों के भविष्य के लिए होगा वो उठाने से कभी नहीं चूकूंगा। सर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हैं, हमारे करौली जिले में पधारे हैं, हमारे जिले के खिलाड़ियों को, युवाओं के लिए कोई एक संदेश है? करौली जिले के खिलाड़ियों को एक ही संदेश है, आगे आओ, मेहनत करके आगे आओ। अभी थोड़ी देर पहले सुंदर गुजर, मेरा छोटा भाई भी है, मेरे साथ मेरे पास स्टेडियम में वहीं 24 घंटे रहता है, वो एक बात कह के गया था कि आदमी पढ़ने में ही बड़ा नहीं होता है। ये बात सही है। थोड़ी देर पहले मैडम मुकुट जी ने कहा था, उसको मैं ठीक कर दूँ कि भाई पहले के ज़माने में लोग कहा करते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। वो समय बदल गया है, आज आप खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब ही बनोगे, क्योंकि पढ़ लिख के भी आप IAS IFS या IPS बनते हैं। आज आप स्पोर्ट्स आप ओलंपिक मेडल लाके, एशियन गेम्स मेडल लाके, आप डायरेक्ट IPS लग रहे हैं, आप IFS लग रहे हैं, आपको ACS लगा रहे हैं, आपको RPS लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में इतना बड़ी तवज्जो खिलाड़ियों को मिलने का है कि अगर मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा। इस ज़िले के खिलाड़ियों को, मेरे सभी भाई बंधुओं को एक ही बात कहना चाहूँ, आप आगे आओ, खेलो। राजस्थान
वॉलीबॉल एसोसिएशन में तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वॉलीबॉल 100% हम पूरी मदद करेंगे। बाकी राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के नाते भी हम यही प्रयास करेंगे कि उनको जितनी सहायता, जितनी मदद जो भी हमसे होगी हम करेंगे, चाहे स्पॉन्सरशिप दिलवा के करें, चाहे हम हमारे राजस्थान ओलंपिक संघ के एसोसिएशन की तरफ से। सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पे मैं एक बात और कहूँगा, सभी हमारे यहाँ के जो कि श्री महावीर जी के लोग और यहाँ के जो लोग हैं, रामदेव जी, महेश जी, मैंने देखा है बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज। बच्चों में, युवाओं में बहुत जोश है। इस जोश को हमें तब्दील करने की जरूरत है खेल की तरफ। पढ़ाई में जो जाएगा वो जाए, जोश को खेलों में तब्दील करने की जरूरत है, ये राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का कहना है। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।